ये प्रश्न पूछ करके कि क्या कुछ लोगों को ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को ये सांत्वना देना चाहती हो कि जीवन तुम्हारे लिए अत्यधिक रूप से कठिन रहा है और अतः ये ठीक ही है कि तुम वैसे ही जियो जैसे जी रही हो। वो दूसरे लोग होंगे जिन्हें अस्तित्व ने कुछ सहूलियतें दे दी, उन्हें सुविधा थी, उन्हें शायद कोई ईश्वर प्रदत्त वरदान मिला हुआ था, शायद उनके जो पुराने कर्म थे वो बेहतर थे। बहुत इस तरह के तर्क उठाएंगे। मन कहता है मैं कृष्णमूर्ति थोड़ी ही हूं, देखो कृष्णमूर्ति को तो एनी बिसेंट का सहयोग कितनी कम अवस्था में मिल गया, मुझे थोड़ी ही मिला है। अरे मैं बुद्ध थोड़ी ही हूं, बुद्ध तो राजघराने में पैदा हुए थे। अरे मैं मीरा थोड़ी ही हूं, मीरा भी राजपुत्री थी। मैं चूंकि ये सब नहीं हूं इसीलिए मैं अनन्या रह सकती हूं। अब अनन्या को बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी कहानी देखनी है और मात्र अपनी कहानी। तुम कभी नहीं जान पाओगी कि बुद्ध के साथ क्या घटा, तुम कभी नहीं जान पाओगी कि मीरा के साथ क्या घटा। ये फैसला नहीं कर सकती कि उसके लिए क्या आसान था, क्या मुश्किल था। गौतम बुद्ध के लिए पत्नी को छोड़ना कितना मुश्किल था ये बुद्ध ही जान सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का उनकी पत्नी से जो संबंध था वो तुम कभी नहीं जान पाओगी। एक व्यक्ति पर एक मृत देह को देखने से जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। तो यदि जा रही है कोई अर्थी और बुद्ध उसे देखते हैं तो उसको देखने से उन पर क्या गुजरी ये स्वयं बुद्ध जानते हैं, कोई और नहीं। वो कहानी तुम तक आती है तो उस कहानी को तुम अपने परिप्रेक्ष्य में देखती हो और फिर उसमें से अर्थ निकालती हो। इसीलिए वो कहानी बहुत दूर तक नहीं ले जानी चाहिए, उसका उपयोग सीमित है। जितना उसका उपयोग है उतना करो, उसके आगे मत ले जाओ। हम सब अपने अपने संसार में रहते हैं और कठिन या आसान वो हमारे ही संसार के पैमानों द्वारा निर्धारित होता है। कभी भी तुलना करके नहीं कह सकती हो कि कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल रहा और बगल वाले के लिए आसान रहा। उसके अपने अलग युद्ध हैं, वो दूसरे मोर्चों पर उलझा हुआ है। तुम तो बस अपनी बात करो कि तुम्हारे लिए अभी क्या है जो सहज है और क्या है जो दुष्कर है।